खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। 80 से अधिक खरीदी केंद्र चालू हैं, जिसमें किसानों द्वारा स्लॉट बुक कर गेहूं का विक्रय किया जा रहा है। इसके अलावा जिन किसानों का स्लॉट बुक नहीं है, वो गेहूं खरीदी केंद्र पर जाकर स्लॉट बुक कर गेहूं का विक्रय कर रहे हैं। रीवा कलेक्टर ने बताया कि अब तक 17,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और 1,75,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का प्रशासन का लक्ष्य है। इस बार 80% चमक विहीन गेहूं किसानों से खरीदा जाएगा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ये भी कहा कि अभी बारिश की वजह से फसलों की कटाई देरी से हो रही है, जिससे किसान खरीदी केंद्रों पर अभी कम हैं। 2-3 दिन में अपेक्षा है कि खरीदी बढ़ेगी और किसान अपनी फसल खरीदी केंद्रों पर लाना शुरू कर देंगे। किसानों को किसी तरह से खरीदी केंद्रों पर असुविधा ना हो, इसको देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के साथ ही किसानों के लिए कई सुविधाएं खरीदी केंद्रों पर प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे क्रय और विक्रय करने में कोई दिक्कत न आए। आइए सुनाते हैं इस संबंध में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या कुछ कहा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। स्लॉट बुक हो रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? अपने इस बार उपार्जन को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। अभी वर्तमान में 80 से अधिक अपने खरीदी केंद्र चालू हो चुके हैं और जिनमें लगभग 17,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई है। इस बार के खरीदी केंद्रों में हम लोगों ने यथासंभव प्रयास किया है कि खरीदी केंद्र वेयर हाउसेस पे रहें, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन का मसला ना रहे और जहां खरीदी हो रही है वहीं आराम से गेहूं अंदर रखाया जा सके। हालांकि इस बार ये ज़रूर देखने में आ रहा है कि बारिश की वजह से थोड़ा कटाई लेट हो रही है और इसी वजह से अभी आवक की जो मात्रा है वो अपेक्षा से थोड़ी कम है, लेकिन हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में खरीदी केंद्रों पर आवक बढ़ेगी और किसान ज़्यादा स्लॉट बुक करके उपार्जन की जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैम, जैसे ओलावृष्टि भी हुई थी, उससे फसल नुकसान भी हुआ है, तो क्या टारगेट है गेहूं खरीदी का इस बार? गेहूं खरीदी का जो इस बार का टारगेट है वो लगभग 1.75 लाख मीट्रिक टन है और ओलावृष्टि को लेकर के जरूर इस बार ये अच्छी चीज़ है कि किसानों को राहत प्रदान करने के लिए लगभग 80% तक चमक विहीन गेहूं की खरीदी को अलाउ किया गया है और उसके लिए 3 स्तर की व्यवस्था भी बनाई गई है। यदि कहीं ऐसा लगता है कि जो चमक विहीन गेहूं है उसके सैंपल्स को हम लोग लैब भी भिजवाने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अपने यहाँ चूँकि मुख्यतः 3 तहसीलों में ओलावृष्टि का असर देखने को मिलेगा, बाकी सभी जगह गेहूं ठीक हुआ है और जो आवक है अभी वो ठीक क्वालिटी की FAQ अच्छा दिख रहा है। तो हम लोगों की अपेक्षा है कि बाज़ार में भी जो किसान को पैसा मिल रहा है गेहूं का वो भी अच्छा है, बाज़ार की खरीदी भी अच्छी है। तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख से 1.75 लाख तक की हमारी मीट्रिक टन की इस बार की उपार्जन गेहूं का रहेगा। मैम, खरीदी केंद्र में क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था हो या फिर तौल की व्यवस्था हो, कई बार पैसे की लेन देन की बात खरीदी केंद्रों पर ये सुनिश्चित किया गया है, जो शासन के नियम निर्देश हैं कि किसान जब खरीदी केंद्रों में आते हैं तो उनके लिए पर्याप्त छांव की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, हम तुलावटी की पर्याप्त संख्या हो और ये प्रयास किया गया है कि किसान जैसे ही अपने यहाँ आते हैं, यदि स्लॉट बुक करके आ रहे हैं तो उनका जल्दी से जल्दी माल वेयर हाउस तक पहुँच जाए। यदि स्लॉट बुक करके नहीं आ रहे हैं तो अपने यहाँ स्लॉट बुक करके भी उनकी खरीदी की जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है कि जो भी कृषक अपनी उपार्जन के लिए आ रहे हैं उनको कम समय में बिना किसी असुविधा के वो अपना गेहूं आराम से उपार्जन केंद्रों पर जमा कर सकें। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।